अस्सलाम वालेकुम विज़, कैसे हैं? ठीक हैं। अच्छा, आज हम बात कर रहे हैं ऐसी शीट जो कि कंस्ट्रक्शन के हवाले से है बड़ी, ठीक है। हम लोग इसके बारे में पहले हमने इसका मैसेज बनाया, ठीक है, वो मार्केट में हमने डाला और हमारे काम चाल भी पड़ा है। तो ये जो इस शीट को बनाने का मकसद ये बता दूं कि हमने अक्सर देखा है कि लोग घर जब स्टार्ट करते हैं ना, तो रास्ते में छोड़ देते हैं, या उनसे जब वो ग्रे स्ट्रक्चर बना चुके होते हैं फिनिशिंग में उनको समझ नहीं आ रही होती कि हम क्या करें। फिर वो क्योंकि कास्ट ख़त्म हो चुकी होती है, अपना वो खर्चा लगा चुके होते हैं, उनको पता होता नहीं है कि हमने किधर कौन सी चीज़ यूज़ करनी है। वो जो कंस्ट्रक्शन को समझते हैं वो तो जानते हैं, लेकिन फिर भी अक्सर लोगों से ये गलतियाँ हो रही हैं। उसके मुताबिक हमने ये शीट तैयार की है, ठीक है। आप उसके बारे में ये देख लें कि ये एक शीट है, इसमें हमने हर बंदे को पता है कि एक एक अगर कनाल का घर हो, ठीक है, उस पर 1 करोड़ भी लग सकता है, 2 करोड़ भी लग सकता है, 3 करोड़ भी लग सकता है, ठीक है। वो कैसे लग सकता है? और दूसरी बात है कि ये एक इन्वेस्टर के लिए भी बड़ी चीज़ है कि मिसाल के तौर पर एक बंदा है, वो कहता है मेरे पास 1 करोड़ है, ठीक है। मैं ये शीट क्योंकि मैंने 5 मरले के मुताबिक बनाई है, तो मैं आपको 5 मरले की बता देता हूँ। एक बंदा है, वो कहता है कि मेरे पास 50 लाख है, 60 लाख है, ठीक है। उसका अब ये देख लो कि एक एक 1 करोड़ 53 लाख में भी बन सकती है, 1 करोड़ 30 लाख में बन रही है, 1 करोड़ 11 लाख में बन रही है, 88 लाख 88 लाख में भी बन रहा है। लेकिन ये बता दो इसमें ज़मीन की कास्ट शामिल है पड़ी कैसे? अब पहला वर्क हमने इसमें ये निकाला हुआ है। इसके बारे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। लग्जरी हाउस, लक्स हाउस, सुपर हाउस, सिंपल हाउस, ठीक है। से में अलग अलग मटेरियल डाला हुआ है हमने। इसमें भी अलग मटेरियल है, इसमें भी अलग मटेरियल है, इसमें भी मटेरियल है, लैंड सर्वे में भी अलग है, सुपर हाउस में अलग में। सबसे पहला पोर्शन होता है उसमें लैंड के बारे में, जाके मैं भाई कास्ट क्या आ जाती है, लैंड की प्राइस है। मेरा ये पहला है लग्जरी हाउस है, मैंने ये उठाया। इसके अंदर देखें 5 मरले की ज़मीन डाली है मैंने, ठीक है। 3 लाख रुपये पर मरला मैंने डाला, तो 15 लाख बन गया, ठीक हो गया। उसके बाद सॉइल टेस्ट है पड़ा, आ जाता है, ड्राइंग्स आ जाती हैं, उसके भी अखराज आते हैं। एस्टिमेशन कोई निकलवाना चाहता है, उसके अखराज आते हैं। उस घर पे मीटर लगता है, गैस मीटर लगता है, इलेक्ट्रिकल मीटर, गैस मीटर, क्योंकि ये पहली कास्ट जो अमूमन हर बंदे को पहले पता होती है, लेकिन चलो ये शीट में भी हमने डाल दिया कि ताकि उसको एंड तक पता चल जाए कि हमारा खर्चा कितना मुकम्मल वो एक घर का खर्चा निकला है। जब गैस मीटर डाले, ये मेरा पहला पोर्शन मुकम्मल, भाई इस पर कितना खर्चा आ गया। 626 रुपये स्क्वायर फीट पड़ जाता है, 521 है, 416 है, 311 है। ये पर स्क्वायर फीट ये कोई लोग डालते नहीं है कि भाई इसको कास्ट समझते नहीं, हालांकि ये भी एक कास्ट चीज़ है अपनी, ये भी एक रेट है बड़ा। अच्छा, उसके फिर नीचे हम अगला पोर्शन आ जाता है हमारा ग्रे स्ट्रक्चर, ठीक है। ये ग्रे स्ट्रक्चर, अब ग्रे स्ट्रक्चर में क्या आ जाता है, हमारी खुदाई आ जाती है, ठीक है, टर्माइट आ जाती है, वाटर प्रूफिंग है पड़ी, बैक फिलिंग है, बैड ब्रिक्स है पड़े, पीसीसी है। पीसीसी दो किस्म की हो जाती है, 148 आ जाती है, 136 आ जाती है। स्टील का काम है भाई, पाइल में इसमें मैंने पाइल डाली, हर चीज़ किस्म की डाली, क्योंकि जिस जगह आपके मिसाल के तौर पर पाइल नहीं है बढ़िया, वहाँ नो कर दिया सर्विस, पाइल मतलब नहीं है, मैंने नो कर दिया, 0 0 कर दिया। इसमें आपने डाल देना फाउंडेशन में कौन सा लग रहा है, कंक्रीट वाल, कॉलम, लिफ्ट, बीम, ठीक है, स्लैब, स्टेयर, दीवार, ठीक है। उसके बाद आरसीसी आ गया, वो मैंने डाला हुआ है, एक एक चीज़ डाली हुई है, ठीक है। आरसीसी कॉलम का जो होता है ना, वो हमेशा 1 1.5 3 चलता है, ठीक। लोग 1 2 4 डालते हैं, लेकिन चलता है 1 1.5 3 है, ठीक। वो डाला है, ब्रिक वर्क है पड़ी, वो कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, पीपीसी है पड़ा, स्टील चुकाट है, ये भी ग्रे में आ जाता है, प्लस्तर है। अब वो क्योंकि हर पोर्शन 3 पोर्शन होता है, ग्रे स्ट्रक्चर के 3 पोर्शन है, कंस्ट्रक्शन का, इलेक्ट्रिकल का, प्लम्बिंग का, ठीक है। ये मैंने उसके बाद इलेक्ट्रिकल आ जाता है, इलेक्ट्रिकल के अंदर फ्लूइड चलता है, जो ये ग्रे का काम है, ठीक है। फिनिशिंग का काम नहीं, ग्रे का काम है। कौन सी कंपनी आप यूज़ कर सकते हैं, बिटा प्लास को, पॉपुलर, लोकल, जो भी है, मतलब क्योंकि लग्जरी हाउस उसमें एक अच्छा माल लगेगा, उससे काम, फिर उससे काम, फिर उससे काम, ठीक है। उसके बाद प्लग आ गया, इलेक्ट्रिकल बैक बॉक्स हो जाते हैं, 3 बाय 3 का है, 3 बाय 6 का है, सीलिंग लाइट है, फैन बॉक्स है। तो ये चीज़, सारी चीज़ उस पर लिखी हुई है। पीपीआर आ गया, यूपीवीसी आ गया, जीआई आ गया,
गैस का काम आ जाता है वो इसमें आ गया, मेन होल्स आ गया, ग्लिट रैप, हीट रैप, टैंक चीज़ आ रही है। फिर फर्निश में भी वही तीन, फिनिशिंग में भी वही तीन चीज़ आ जाती है, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग। ये मैंने उसके अंदर टॉप फ्लोर, डोर्स, विंडो, सीलिंग्स, कैबिनेट्स, ग्लासेस, पेंट, टाइल्स, और आगे मार्बल आ गया। उसके बाद गैस आ गया। इलेक्ट्रिकल में मैंने फिर ये क्योंकि फिनिशिंग काम है उसमें केबल्स आ जाते हैं, लाइट्स आ जाते हैं, स्विच, स्पॉट लाइट्स, पोर्च लाइट, गेट लाइट, ट्यूब लाइट, सीलिंग लाइट, स्मार्ट एलईडी, स्ट्रिप लाइट, एलईडी बल्ब, इस तरीके से बल्ब यूज़ होते हैं। अब मिसाल के तौर पर यहाँ 4 वाट के अगर 7 यूज़ हो रहे हैं, अब यहाँ 7 लिख देंगे। जो यूज़ नहीं हो रहे हैं तो आप अपन यहाँ 0 कर देंगे। मिसाल के तौर पर ये देखें ना, तो 0 करेंगे, 0 0 0, ठीक है, इसने 0 कर दी, ठीक है। अगर आप यहाँ करेंगे, बैग ले जाता हूँ, तो ये देखें ना, इसके अंदर 5 हैं, तो ये 5 आ जाते हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी है, ये शीट आपके मुताबिक चलेगी, आपने जिसको बताना है। उसके बाद लाइट स्विच हैं, है स्विच सॉकेट्स कौन सा यूज़ होता है, नहीं हो सकता, मुख्तलिफ होते हैं। मैंने उस तकरीबन सारी डिटेल डाली हुई है, कुछ शायद रह जाए। यूनिवर्सल सॉकेट, पावर प्लग हैं बड़े, पावर, उसके बाद यूनिवर्सल सॉकेट, पावर प्लग, पावर स्विच, टेलीफोन, ये चल रहा है, कंप्यूटर, फ़ैन 2 किस्म के होते हैं, और भी होंगे लेकिन 2 मेन चलते हैं, 40 इंच के, 56 इंच के। आप जो सा भी लगाना चाहें, सारे इसको 0 कर दें, इस पर सारा डाल दें, तो जिस तरह मतलब आप ये चेंज करेंगे ये खुद खुद चेंज हो जाएगी। उसके बाद ब्रैकेट फ़ैन है, एग्जॉस्ट फ़ैन है, ये चलते आ रहे हैं। प्लम्बिंग आ गई, किचन, लिक्विड्स और वॉश बेसिन, ये चीज़ आप चलते आ रहे हैं तकरीबन। इसमें बहुत सी गहराई से मैंने चीज़ें डाली जितनी से हो सके। ये हमारा सेकंड पोर्शन मुकम्मल है। अब ये ग्रे स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। ग्रे स्ट्रक्चर का हमारा रेट निकल आता है 200 आ रहा है, पहला 1400 निकलता है, 1600 भी निकल रहा है, 1675, 1900 का, 2281, ये हमारा ग्रे स्ट्रक्चर का रेट है। इसमें दूसरी वो नहीं है पड़ी। हाँ, मार्केट में लोकल चले जाएँ तो 1400 निकल आता है, 1800 तक, 1900 तक, 1800 चल रहा है, ये बैरियर का चल जाता है, 2200 तक तो कवर आ जाती है कुछ चीज़ें, और लग्जरी भी है पड़ता। तो ये चीज़ निकलने के बाद फिर हम फर्निश पे आ जाते हैं, बल्कि ग्रे नहीं, ये फिनिशिंग का आइटम है, ठीक है? उसके बाद हमारा है, इसी तरह मैंने ग्रे का भी निकाला है, ये निकला हुआ है, ठीक है। 1500, 1600, 1700, 1800, फिर हमारा इसी तरह स्क्वायर फुट चाहिए आ जाता है, हो गया। फिर फर्निश आ जाता है। फर्निश कुछ लोग ब्लाइंड्स, वॉलपेपर, लैंडस्केपिंग, वॉल फेंसिंग, सिक्योरिटी, फ्लोरिंग, स्मार्ट लॉक, सेंसर वगैरह, फिर इलेक्ट्रिकल का आ जाता है, ये स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर, वाटर लीक डिटेक्टर, गैस लीकेज, कैमरा, फनूस, मतलब ये चीज़ फर्निश पे तकरीबन आ जाती है। एसी आ जाता है 1 टन, 1.5 टन, तो कुछ घरों में आजकल लिफ्ट भी लगना शुरू हो गई है, वो डाली। कूलर का काम आजकल लोग 10 kVA का, 5 kVA का, 3 kVA का, मतलब जैसे जैसे नीचे काम होता जाता है ये चीज़ काम होती जाती है, तो एंड में जाके फूड या फर्निश पे तकरीबन चीज़ें लगाना चाहे, जो नहीं लगाना चाह रहा उसको 0 कर इधर तक। तो ये हमारे पास एक रेट निकल रहा है, ये भी 311, 740, 1300, ठीक है। जब आप एंड पे जाएंगे, आप यहाँ अपना एरिया डाल दें बस। अगर कोई चेंज करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप 10 मरले का करना चाह रहे हैं, आपने चीज़ यही होनी है, सिर्फ क्वांटिटियाँ चेंज करनी है और रेट चेंज करने हैं। आप एरिया यहाँ चेंज करेंगे, 2500 एरिया निकल आता है 5 मरले, तो ये आ गया। अब इसमें मैंने आगे लिखा हुआ अमाउंट स्टेज वाइज। ए लैंड मार्क, जो मैंने बताया कि जिसमें ज़मीन का खर्चा, बिजली, उसके बाद ग्रे स्ट्रक्चर का आ जाता है, फिर फिनिशिंग पे आ जाता है, फिर फर्निश पे आ जाता है। चारों कॉस्ट मैंने अलग डाली है, इस पे भी, इस पे भी। ये हमारा टोटल अमाउंट बन रही है। इसी तरह मैंने स्टेज वाइज भी निकाली पर स्क्वायर फीट। तो ये एक टोटल फुल आपका वर्किंग है एंड से लेकर आपको आपको सिर्फ और सिर्फ वर्किंग कहाँ करने की ज़रूरत है, तो ये है कि इधर आपको करने की कुछ बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं, कि मैंने
बहुत ज़्यादा आइटम डाल रही हो, 90% मैंने आइटम डाल दें जो करो, 10% तो चेंज होता ही रहता है। चीज़ इस तरह की कमी रह जाती है तो आप मुझे वो मेरे चैन में बता रहा होगा उस पर हमें शेयर कर दीजिएगा, इंशाल्लाह वो भी हम उसको और भी बेस्ट कर। उसके बाद मेन चीज़ ये चेंज करने की है, जो मैंने ये लिखा है ना लग्जरी हाउस, ये जो खाना है पड़ा ये इधर लग्जरी हाउस, ठीक है, ये जी ये बहुत ठीक, ये खाना है इसके आगे। फिर दूसरा खाना किसका है पड़ा, ये डिलैक्स का है, गैस फिर ऊपर आ जाता है, ये सिंपल आ जाता है। आपने बस यहाँ इस जगह क्वांटिटी 10 मरला है तो अपने ये 10 लिख दें, 10 मरला आ जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी। कुछ को मैंने ऑटोमेटिक किया क्योंकि हर जब बाद 10 मरले की कार है तो वो उधर भी 10 मरले चाहिए, या आप खुद भी चेंज कर 8 मरले 10 करेंगे, तो अब यहाँ 10 करेंगे, 10 करेंगे, कुछ भी नहीं करा ना, मैं इसे 10 लिखता हूँ, कॉस्ट आप फर्क देखिएगा इस तरह बढ़ेगी। आपको अब ये लास्ट में जाएंगे से दे सकते हैं भाई, ना सिर्फ आपको एरिया चेंज करना है तो आपको ये पर कॉस्ट निकलना, पहले इधर और था, पहले तकरीबन एक 53 लाख बन रहा था, अब ये तरह बन रहा है, सिर्फ कुछ छोटी सी रकम मैंने चेंज किया है। ये जब वो पूरी चीज़ चेंज होगी तो ऑटोमेटिक बहुत सी रेट चेंज हो जाए, आप पहले रेट देख सकते हैं उसके बाद देखते हैं खुद ब खुद ये चेंजिंग हो, ठीक है। इसी के साथ फिर मैंने जब ये चीज़ मुकम्मल होने के बाद ये चीज़ फिर आपने क्या छेड़, आपने तो कुछ भी नहीं करा, आपने सिर्फ इन 4 चीज़ों को छेड़ा। आपने इन इसमें से अब ये चीज़ मैंने ये क्या, ये इलेक्ट्रनल फ्लोर, एक्सटर्नल फ्लोर के बेसमेंट फ्लोर है, टॉप एक्सटर्नल फ्लोर जाता है, ये पर्दी वाल आ जाता है, बड़ा टैंक आ जाता है वो, अब इसमें अब लेबर रेट भी निकाल तो ये उस कॉस्ट में शामिल होती है, स्क्वायर फीट जो आइटम, ठीक है। ये एक्सप्रेशन है ना, नौच वाल के अंदर आ रहा है वो ग्राउंड फ्लोर की, ये 4.5 इंच है मेरे पास बाउंड्री वाल, फ्लोर के अंदर ये लिखी है। अब ये बेसमेंट अगर बेसमेंट होती तो नीचे आती, फर्स्ट फ्लोर में नीचे आएगी, अलग अलग आप क्वान्टिटी के भी अंदर और आएगा तो फ्लोर अलग अलग फ्लोर के अंदर खुद जमा दोबारा, जब जब अब यहाँ वर्किंग करेंगे कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, बाकी चीज़ें तो आसान, आप आपने क्या किया, एक्सप्रेशन है, आपको पता है कि एक्सप्रेशन हमारी टोटल कितनी आनी है, हमारी हाइट प्रूफिंग है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बहुत से PCC निकल आई है, इसके अंदर भी अगर आइटम क्या है बट एंड क्रश हो गया तो वो क्या चीज़, उसके लिए मैंने डिटेल डाला, यहाँ है मेरा, ये है PCC, ये ऑटोमेटिकली वो सिमर बता देगा, उसको बता देगा क्रश ना मैं 10 तो खुद मेरा भी चेंज, ये मेरा तो ये कलर है ना, कलर से आप देख लीजिए और ये भी देख लीजिए,
उसके मुताबिक ये मटेरियल बजाय कुपिंग वाला एक बार क्वांटिटी आगे अलग लगनी एंड इतना लग आपने यहाँ चेंज करनी ये खुद खुद हो अब यहाँ आ जाता फील तो ये है आपने क्या करना है ये बता ये चीज़ आप जब यहाँ ये शीट खुद ब खुद यहाँ ले यहाँ 40 kg उस जगह पे अब ये जब हम खुद भी वर्क तो वो सी बेहतरीन मैंने चीज़ बना दी थोड़ी सी अगर आपसे नहीं निकल सकते ये भी है जी क्या क्या ये चीज़ तक चौथा फिर एक जगह कबाब तो मेरा मटीरियल खुद बखा आप 1350 पैसा टैक्सी क्योंकि ये मरने ये जो पीला रंग ये चेंज हम बाग का रेशो भी चेंज तो आधी इंच अंदर यूज़ होता है इस सॉस के का फर्क होता है आप निकालेंगे अब सही है आज का लोग समझ नहीं आती क्योंकि उन्हें पता चलता कि अरे ठीक है इनका खुद की लेंथ है आगे क्या करना है क्योंकि अगर एक बार लेते हैं 40 फुट इसका वेट के जी आना चाहिए
50 kg, तो आपने यहाँ 50 kg लिख देना। अब आपको लगाएगा ये तो इसको जाएंगे बनाने के लिए बनानी चाहिए। ये 7 बार आएगी तो हमारा अगर इसमें 6 बार आ रही हैं, 4 बार आ रही हैं, 5 बार आ रही हैं तो ये गलत है। ये बहुत करने की चीज़ें हैं। जैसे ये चार्ज में मैंने डाली है, मैंने और भी इसमें बहुत कुछ इस्तेमाल करना है, तो आपके लिए ये भी बहुत काफ़ी है, आप इसको यूज़ कर सकते। मेन बनाने का मकसद जो इसको था वर्किंग भी कार बंदा कमाना भी जो मेन मकसद था। एक इन्वेस्टर होता है वो अपना बजट तैयार किया, मैं 1-1.5 करोड़ है, 1 करोड़ है, 1.5 करोड़ है, तो इसके मुताबिक मैंने अपने आप को तैयार, तो ये आपको शीट पहले ही तैयार कर कि भाई कौन यूज़ करूँ तो मैं अपने को आपका बजट है इस 5 मरले का, मिसाल का पैसे 1 करोड़ है, ठीक है। 1 करोड़ होने की वजह से मेरे पास 1 करोड़ में चीज़ कोई नहीं आ रही है, 11 लाख, ठीक है। तो 11 लाख है, तो अब मैंने इसमें से क्या करना है, चेंजिंग करनी है। चेंजिंग क्या है जी, हाउस है, मैंने क्या करना, मैंने जो कास्ट वो एक ठीक है, ख्याल था उसका मेरा 8,000 आता है, मैंने 5 बैग इस्तेमाल 3 बैग तो मैं कम करके देख 16,000 तो ये चीज़ मैं इधर से काम करता जाऊँ, अगले मेरी पोस्ट जैसे नीचे जहाँ मेरा मैं इस काम करता जाऊँगा, मेरे पास शामिल हो जानी है यहाँ पर ये थोड़ा आ जाए, तो फिर मैंने इस चीज़ को उठा के इसके मुताबिक ही काम कराना है, या फिर मैं जब इसके मुताबिक काम करवाऊँगा तो मैं अपने बजट में रहूँगा। जैसे फ़र्क पड़ेगा आपने यहाँ चेक करना क्यों फ़र्क पड़ेगा, तो उसके भी सिचुएशन नहीं निकलनी पड़ेगी, ठीक है। आपने क्या करना है कि चेंज कर देना, जब आप यहाँ चेंज करेंगे ना तो आप उसको देखो बता देंगे तो हम कितना ऊपर जाना कितना नीचे, वो तो चीज़ मैंने सारा पहले वीडियो तैयार किया, जब मैं नहीं कर सका।